यूक्रेन जंग में अब एक नया और खतरनाक मोड़ आया है। यूक्रेन ने अब तक की अपनी सबसे घातक क्रूज मिसाइल फ्लैमिंगो F5 को लॉन्च कर दिया है, जो 3000 किलोमीटर तक रूस के अंदर हमले करने में सक्षम बताई जा रही है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने 20 अगस्त को इस हथियार की घोषणा की थी और अब दावा किया जा रहा है कि यह युद्ध का गेम चेंजर साबित हो सकता है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी यूक्रेन को रूसी सैन्य और तेल ठिकानों पर हमले की खुली सलाह दी है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या ये जंग और भी ज्यादा खतरनाक मोड़ लेने वाली है। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सृष्टि शर्मा। 3.5 साल से ज्यादा की जंग में रूस ने यूक्रेन के पूर्वी हिस्से को पूरी तरह से रौंद चुका है, लेकिन अब जो खबरें और हथियार सामने आ रहे हैं वो हैरान करने वाले हैं। दावा किया जा रहा है कि रूस से बुरी तरह से पिटने वाले यूक्रेन ने रूस में अब 3000 किलोमीटर अंदर धमाके करने के लिए अपनी सबसे नई और घातक क्रूज मिसाइल फ्लैमिंगो F5 को जंग में उतार दिया है। खुद राष्ट्रपति जेलेंस्की ने 20 अगस्त को ऐलान किया था कि यूक्रेन ने कई घातक मिसाइलें बना ली हैं जो रूस पर हमला करने जा रही हैं। इधर हमेशा रूस पर घातक हमला ना करने का आह्वान करने वाले ट्रंप ने पलटी मारते हुए यूक्रेन को सुझाव दिया है कि यूक्रेन अब रूस के तेल ठिकानों और मिलिट्री अड्डों को तबाह करना शुरू कर दे। यूक्रेन का हौसला इसलिए भी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है क्योंकि उसने अपने नई क्रूज मिसाइल फ्लैमिंगो F5 को घातक विस्फोटकों से लैस कर दिया है। इधर रूस ने यूक्रेन के खौफनाक तेवरों को देखते हुए सीज फायर की सारी उम्मीदें छोड़कर अब जंग पर पूरी तरह से फोकस कर दिया है और यही वजह है कि अब रूस ने पूर्वी यूक्रेन के अलावा पश्चिमी यूक्रेन पर कई गुना हमले शुरू कर दिए हैं। ये हमले अमेरिका के अलास्का में 15 अगस्त को हुई ट्रंप और पुतिन की मीटिंग के बाद शुरू हुए हैं। अब ऐसे हालात में अगर ट्रंप ये ऐलान करे कि वो अगले 2 हफ्ते में युद्ध पर बहुत बड़ा फैसला लेंगे, तो इसका मतलब साफ है कि रूस यूक्रेन जंग अभी बहुत लंबा चलने वाला है और यूक्रेन अब रूस पर तूफानी हमले करने जा रहा है, जिससे यूक्रेन की फ्लैमिंगो F5 क्रूज मिसाइल गेम चेंजर मानी जा रही है। दावा किया जा रहा है कि ये यूक्रेन की अब तक की सबसे घातक क्रूज मिसाइल फ्लैमिंगो F5 है, जो रूस में 3000 किलोमीटर अंदर घुसकर हमला करेगी। दावा किया जा रहा है कि राष्ट्रपति जेलेंस्की ने फ्लैमिंगो F5 क्रूज मिसाइल से रूस के तेल ठिकानों पर हमले के आदेश दिए हैं। पिछले 3 हफ्तों में यह देखा गया है कि यूक्रेनी सेना ने रूस के बेहद अंदरूनी इलाकों पर ड्रोन और मिसाइलों से हमले किए हैं, जिसकी वजह से रूस के तेल रिफाइनरी, हथियार डिपो को भारी नुकसान हुआ है। ऐसे वक्त में यूक्रेन की नई क्रूज मिसाइल फ्लैमिंगो F5 रूस के लिए काल बनने जा रही है। यूक्रेन के दावों के मुताबिक फ्लैमिंगो क्रूज मिसाइल यूक्रेन की बढ़ती सैन्य ताकत और स्वदेशी हथियार निर्माण का प्रतीक है। ये रूस के लिए एक बड़ा खतरा है। ये रूस की मजबूत हवाई रक्षा और जवाबी मिसाइल युद्ध को और खतरनाक बना सकती है। फ्लैमिंगो एक अत्याधुनिक क्रूज मिसाइल है जिसे यूक्रेन की फायर पॉइंट कंपनी ने बनाया है। इसके डिजाइन में संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE और ब्रिटेन की कंपनी मिलेनियम ग्रुप की F5 मिसाइल की तकनीक का इस्तेमाल हुआ है। इसकी मारक क्षमता 3000 किलोमीटर है। इस मिसाइल के जरिए यूक्रेन रूस के सैन्य ठिकानों, तेल डिपो, क्रेमलिन S-57 लड़ाकू विमानों और Tu-95 बमवर्षकों विमानों और एयरक्राफ्ट कैरियर को निशाना बनाने जा रहा है। जरा इसकी खासियत पर भी एक नजर डालते हैं। फ्लैमिंगो F5 क्रूज मिसाइल की रेंज 3000 किलोमीटर यानी ये मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग और रूस के सुदूर साइबेरिया तक हमला कर सकती है। इसका वॉरहेड 1150 किलोग्राम यानी 1.15 टन के विस्फोटकों से लैस है, जो बड़े सैन्य ठिकानों को नष्ट कर सकता है। अगर वजन और आकार की बात करें तो इसका कुल वजन 6 टन, पंखों का फैलाव 6 मीटर और इसकी गति 850 से 900 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ती है। अधिकतम 950 किलोमीटर प्रति घंटा तक जा सकती है। इसके नेविगेशन में INS/GPS और GRPA एंटी जैमिंग सिस्टम है, जो रूसी इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियों को चकमा दे सकता है। यूक्रेन का दावा है कि इस क्रूज मिसाइल को सिर्फ 9 महीनों में बनाया गया है, जिसका युद्ध क्षेत्र में पहला सफल परीक्षण हो चुका है। कुछ डिफेंस एक्सपर्ट का मानना है कि यूक्रेन NATO, यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के साथ मिलकर रूस पर बहुत बड़े हमले की तैयारी में जुटा है। दावा किया जा रहा है कि ट्रंप ने भी यूक्रेन को इशारा कर दिया है कि रूस के बेहद महत्वपूर्ण ठिकानों पर हमला शुरू कर दो। अब ट्रंप का डबल गेम देखिए।
रूस को हराने के लिए ट्रंप ने नाटो के पैसों को यूक्रेन में झोंकना शुरू कर दिया है। नाटो के सदस्य देश नीदरलैंड ने भी यूक्रेन जंग में करोड़ों डॉलर फूंकना शुरू कर दिया है। खबर तो यहां तक की है कि नाटो देश मिलकर यूक्रेन को अरबों डॉलर के हथियार देने जा रहा है ताकि रूस को जंग में हराया जा सके। फिलहाल नाटो के सदस्य देशों में से एक नीदरलैंड ने यूक्रेन के लिए अमेरिका हथियार खरीदने के लिए 500 मिलियन यूरो यानी लगभग 4,500 करोड़ रुपए देगा। नीदरलैंड पहला नाटो देश है जिसने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा चुने जाने के बाद यूक्रेन को अमेरिकी हथियार देने के लिए नए नियमों को अपनाया है। 24 फरवरी 2022 को रूस द्वारा यूक्रेन पर बड़े हमलों के बाद से अमेरिका यूक्रेन का सबसे बड़ा समर्थक बनकर उभरा है, सिर्फ बातों में नहीं बल्कि पैसों और हथियारों में भी। 12 मार्च 2025 तक अमेरिका यूक्रेन को 66.9 अरब डॉलर यानी 5,86,746 करोड़ रुपए की सैन्य मदद दे चुका है, जिसमें आधुनिक हथियार, गोला बारूद, ट्रेनिंग और जंग के मैदान में रियल टाइम इंटेलिजेंस शामिल है। कुल मिलाकर अमेरिकी कांग्रेस ने यूक्रेन के लिए अब तक 5 बड़े सहायता पैकेज पास किए हैं, जिनकी कुल रकम 175 अरब डॉलर जो कि भारतीय रुपए में 15,34,720 करोड़ रुपए है। इनमें से 128 अरब डॉलर यानी 11,22,653 करोड़ रुपए सीधे यूक्रेन सरकार को दिए गए हैं, सिर्फ जंग के लिए नहीं बल्कि आर्थिक और प्रशासनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए भी। यूक्रेन को सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि करीब 50 सहयोगी और साझेदारी देश भी हथियार बेच चुके हैं। इन सब की सामूहिक मदद में शामिल है 10 लॉन्ग रेंज मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम MLRS, 178 लंबी दूरी की तोपें, लगभग 1 लाख गोले और करीब 2.5 लाख एंटी टैंक हथियार और 359 टैंक और 629 बख्तरबंद गाड़ियां और लड़ाकू वाहन, 8,214 शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस मिसाइलें और 88 हथियारबंद ड्रोन। जो हालात बन रहे हैं उसके मुताबिक अब यूक्रेन और यूरोप के भविष्य का फैसला जंग से ही होगा। आप पुतिन के खौफनाक इरादों का इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि एक तरफ यूक्रेन ने अमेरिका में बने F-16 जेट और फ्रांस से मिले मिराज 2000 जेट से रूस के कम से कम 11 सैन्य ठिकानों पर हमले किए हैं। वहीं दूसरी तरफ रूस के सुखोई और मिग सीरीज के 200 से ज्यादा लड़ाकू विमानों ने यूक्रेन के खार्किव, सुमी, कीव के बाहरी इलाकों पर बेतहाशा हवाई हमले किए हैं। दावा किया जा रहा है कि पुतिन इस वक्त जो जंग कर रहे हैं वो यूक्रेन को ध्यान में रखकर नहीं बल्कि फ्रांस, ब्रिटेन और यूरोपीय और नाटो देशों को टारगेट करके कर रहे हैं। कुछ खबरों में तो दावा किया गया है कि यूरोपीय यूनियन और नाटो देश चाहते हैं कि अगर रूस के सैन्य ठिकानों को हवाई हमलों से तबाह कर लिया तो फिर रूस को काबू करना आसान हो जाएगा, जबकि पुतिन की रूसी सेना इस वक्त जमीन से लेकर आसमान तक यूक्रेनी सेना के चीथड़े उड़ाने में लगी है। फिलहाल ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।